अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने साबिक़ वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा सुना दी। ये सज़ा क्या आला अदलिया में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बरकरार रह पाएगी, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और ये सवाल भी आज की सज़ा के बाद उठ रहा है कि क्या ये जेलें, ये कैदोबंद की सज़ाएँ, ये कैद तन्हाई, ये सारे मामलात क्या सिर्फ साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए हैं, या इस मुल्क के जो बाकी ताकतवर हैं क्या कभी वो भी इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे, या ये महज ख्वाब ही रहेगा। ये जो सज़ा सुनाई गई है आज शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को साइफर केस में, साइफर का केस 27 मार्च 2022 को सामने आया था, जब इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के जलसे में एक कागज़ लहराया और कहा कि मेरी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए और तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए अमेरिका ने साजिश की, और पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ये सब के सब अमरीकी एजेंडे के ऊपर मुझे हटाना चाहते हैं। और तो उन्होंने वो कागज़ लहराया और कहा कि ये वो ख़त है, ये वो साइफ़र है जो कि अमेरिका से आया, पाकिस्तान के एम्बेसडर ने भेजा। बाद में जब उसके मंदराज सामने आए और उसके ऊपर जो है वो मौक़िफ़ सामने आए मुख्तलिफ, तो उससे ये पता चला, और उसके बाद जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी काबीना की, उसका इजलास हुआ, वफाकी काबीना का इजलास हुआ, तो 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ और दोनों दफ़ा जो एलामिया जारी हुआ उसमें यह कहा गया कि साजिश नहीं हुई, अलबत्ता जो ज़ुबान इस्तेमाल की डेविड लू ने, असिस्टेंट सेक्रेटरी अमेरिका के, उन्होंने, तो वो जो थी वो सफारती अदाब के शायान शान नहीं थी। एक वज़ीर आज़म के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो बहुत सख्त थे, गैर पार्लिमानी थे, गैर सफारती थे। उसके ऊपर पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि वो एहतजाजी मुरासला जो है उसको वो करेंगे, अमेरिका के साथ एहतजाज करेंगे, और वो किया भी गया, डिमाश किया गया, जिसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं। एहतजाजी मुरासला जो है वो भेजा गया, उनको दिया गया। उसके बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि ये साजिश थी और मुझे साजिश के तहत हटाया गया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो पाकिस्तान की अपोजिशन की सियासी जमातें थीं, जिन्होंने बाद में इत्तेहादी हुकूमत बनाई साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, उनका यह मौक़िफ़ था कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, इनसे हुकूमत चल नहीं पा रही थी, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था। हमने तो अपना जो सियासी कैपिटल है बर्न करके, अपना जो सियासी मफादात हैं उसको नुकसान पहुँचा के हमने जो है इसकी हुकूमत को ख़त्म किया और मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की कोशिश की। तो बहरहाल ये वहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम ये था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुख्तलिफ शिकों के तहत कि इमरान खान साहब ने एक खुफिया दस्तावेज़ को, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के दायरा इख्तियार में आती है, जिसको पब्लिकली बयान नहीं किया जा सकता, उसका जो कंटेंट था उसको पब्लिक किया, इसको एक पब्लिक इशू बनाया, जिससे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा के मौजूदा और साबका आला तरीन ओहदेदार जो थे, उन्होंने साइफर केस में आके जो गवाही दी, उसके अंदर आके जो बयानात दिए, उसके अंदर ये सब बातें उन्होंने उसके अंदर ये की, और उन्होंने कंट्राडिक्ट किया जो पीटीआई की और इमरान खान साहब की पोजीशन थी। उसके बाद ये अदालत कायम हुई, हुकूमत ने फैसला किया, और एक कॉपी गुम हुई थी जो बाद में अमेरिका के एक जो है वो वेबसाइट के ऊपर वो उसका कंटेंट शाया हुआ। पाकिस्तान ने ना उसकी तरदीद की ना उसकी तस्दीक की, लेकिन ये कहा जाता है कि शायद ये वही कॉपी है जो कि इमरान खान साहब ने अपने पास रख ली थी। और वजारत ख़ारजा के जो उस वक्त के अफसरान थे, जिसमें सेक्रेटरी ख़ारजा थे उस वक्त के और बाकी आला ओहदेदारान थे, उन सब ने ये तस्दीक की कि वो कॉपी वजारत ख़ारजा में वापस नहीं आई, वो इमरान खान साहब अपने पास नहीं रख सकते थे। तो ये वो इल्ज़ामात थे जिसकी बुनियाद पर यह केस बनाया गया था इमरान खान साहब के ऊपर। आज जो है उनको और शाह महमूद कुरैशी जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। इमरान खान साहब तोशा खाना केस में सज़ा की वजह से पहले ही इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो लड़ रहे थे उमरकोट के हल्के से इलेक्शन, लेकिन अब वो भी आज की सज़ा के बाद डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सज़ा
आधा अदालतों में बरकरार रहेगी। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कुछ ठोस बुनियादों पर सज़ा नहीं सुनाई गई, बल्कि उनको जेल में रखने के लिए एक और सज़ा सुना दी गई ताकि उनको मज़ीद कुछ अर्सा जेल में रखा जा सके। अभी उनके खिलाफ 9 मई के मुकदमात के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर उनके मामला चल रहे हैं, उसमें उनको गुनाहगार करार दिया है JIT ने, और पुलिस ने अपनी तफ्तीश में अब वो मुकदमात चलेंगे, वो भी चल रहे हैं, वो मुकदमात इसके अलावा हैं। तो आज उनको दूसरी सज़ा सुना दी गई। पहली जो सज़ा थी 3 साल की तोशा खाना में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल है, उसकी मेन अपील पे फैसला नहीं हुआ, उसमें हो सकता है वो बरी हो जाएं, वो तो अदालत ने फैसला करना है। उनकी सज़ा मुअत्तल है। अब ये दूसरी सज़ा सुना दी गई है उनको, जिसके बाद अब वो उसकी अपील होगी, अपील लगेगी, और फिर जो है उनकी ज़मानत का मामला आगे चलेगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा। इस वक्त तक जो 9 मई के मुकदमात हैं वो भी जो है वो इख्तिताम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नैब में जो तोशा खाना का केस है एहतसाब अदालत में, उसका फैसला भी लगता यह है कि चंद दिनों में या इलेक्शन के फ़ौरन बाद सामने आ जाएगा, और उसमें भी इमरान खान साहब को लगता है कि एक और सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी। अब कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये जो सज़ाएं हैं ये पाकिस्तान के वज़ीरा आज़म का ही मुकद्दर है, क्योंकि सबसे पहले जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को फांसी पे चढ़ा दिया गया एक ऐसे कत्ल के मुकदमे में जिसके ऊपर और इस तरह से ट्रायल किया गया कि वो एक मॉकरी ऑफ जस्टिस थी, वो एक इंतहाई फ्रॉड किस्म का जो है वो मुकदमा चलाया गया, उनको सज़ा सुना दी गई। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने टारगेट किया। लाहौर हाई कोर्ट से मलिक अब्दुल क्यूम ने उनको सज़ा सुनाई, लेकिन वो अपहेल्ड नहीं हो सकी और सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा को मुअत्तल कर दिया और केस वापस रिमांड बैक कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ को 2 दफ़ा सज़ा सुनाई गई। पहले हाईजैकिंग केस में जनरल मुशर्रफ के दौर में उनको सज़ा सुनाई गई, जो बाद में ख़त्म हो गई, वो स्टैंड नहीं कर सकी। इसके बाद फिर उनको जो है वो 2 मुख्तलिफ केसों में नैब के रेफरेंसेस के अंदर एहतसाब अदालत से सज़ाएँ सुनाई गई, जिसमें अब वो बरी हो चुके हैं। तो क्या अब ये सवाल ये उठ रहा है कि क्या इमरान खान साहब की जो सज़ा है ये बरकरार रह पाएगी, या ये भी जब आला अदालतों में जाएगी तो ये सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इसकी कुछ ठोस बुनियादें मौजूद नहीं हैं। क्योंकि जो साइफर केस है इसके ऊपर बहुत सारे सवालात जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी जो है वो ये ट्रायल के खिलाफ जो मामला गया था, तो उसमें बहुत संगीन सवालात जो हैं वो उठाए थे इस ट्रायल के हवाले से, और जिन शिकों के तहत ये ट्रायल चल रहा था उसमें जो संगीन गद्दारी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो इंतहाई संगीन मामला थे जिसमें सजाए मौत और उम्र कैद भी हो सकती थी, तो उसके ऊपर बहुत संजीदा सवालात उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये जब अपीलें जाएंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे ये नहीं लगता कि ये जो सज़ा है और पहले वाली जो सज़ा है ये स्टैंड करेगी। लेकिन होता क्या है, मियाँ नवाज शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म हो गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सज़ाएँ ख़त्म हो गई। बदकिस्मती से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को ये मौका नहीं मिल सका कि वो अपने लिए इंसाफ ले पाते। आज भी अब सुप्रीम कोर्ट में उनका जो रेफरेंस है वो चल रहा है और उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा इससे, लेकिन उनकी जान चली गई, उनकी ज़िंदगी में उनको इंसाफ नहीं मिल सका। लेकिन जो बाकी 2 वज़ीर आज़म थे इनको उनकी ज़िंदगी में जो है वो उनको इंसाफ मिला। अब मसला क्या है कि ये जो वज़ीर आज़म को टारगेट किया जाता है इसकी सियासी बुनियादें होती हैं। ये केसेस चलाए बुनियाए सियासी बुनियादों पे जाते हैं, और जब सियासी मकासद हासिल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इन दोनों जमातों में और तहरीक इंसाफ में एक बुनियादी फ़र्क है। मियाँ नवाज शरीफ वापस आ सके, उन्होंने सियासत में कम बैक किया, ये उनका तीसरा कम बैक है जो इस वक्त वो कर रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कम बैक किया, आसफ जरदारी साहब ने कम बैक किया। उसकी एक वजह कि ये इस्टेब्लिशमेंट से टकराव में एक हद से आगे नहीं जाते, ये 9 मई नहीं करते, ये उस तरह के एक्शन नहीं लेते, उस तरह की जुबान भी इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह की तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने इस्तेमाल की। अब तहरीक इंसाफ का जो मामला है वो दिन ब दिन ख़राब होता गया, बजाय इसके कि उस मामले को सुलझाया जाता, कोई माफ़ी तलाफ़ी। क्योंकि ये जो कम बैक होता है ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय किए बगैर मुमकिन ही नहीं होता। पाकिस्तान में सियासी जमातें इतनी मजबूत नहीं है, इतनी ताकतवर नहीं है, इतनी मुनज़्ज़म नहीं है, और उनके पीछे अवाम का इतना जमे गफीर नहीं है कि लाखों लोग सड़कों पर निकल आएँ और वो बैकफुट पे ढकेल दें इस्टेब्लिशमेंट को। जब इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासतदान को टारगेट करती है तो उनकी पार्टी में भी इतनी सख्त नहीं होती कि वो देर तक जो है वो खड़ी रह सके। तो अब जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, ये सजाएं शायद ख़त्म हो जाए इमरान खान साहब की,
लेकिन ये अमल लगता है कि जो मुस्लिम लीग नून के साथ जितना अरसा हुआ, जितना अरसा कम बैक करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को टाइम लगा, जितना मियाँ नवाज शरीफ को टाइम लगा, लगता ही है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को शायद इससे ज़्यादा टाइम लगे। ये सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी। इनमें से कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि शायद विद हेल्ड नहीं कर सकेंगी सज़ाएँ लंबे अरसे तक, लेकिन जो सियासी मकासद हासिल करने हैं इस दौरान पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने, वो हासिल हो चुके होंगे। जब तक इमरान खान साहब बरी होंगे, उनकी सज़ाएँ ख़त्म होंगी, तो जो सियासी मकासद हैं वो हासिल हो चुके होंगे और इमरान खान साहब को जेल में कुछ अरसा रहना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तारीख है। नवाज शरीफ साहब को भी रहना पड़ा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो मुल्क से चली गई थी, उनको गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई, लेकिन ज़ियाउल हक के दौर में जब वो बिल्कुल अपनी नौजवानी में थी, उस वक्त उनको उन्होंने कैदोबंद की सोबतें जो है वो बर्दाश्त की, तशद्दुद बर्दाश्त किया। तो ये हमारे सियासतदानों के साथ होता है, लेकिन हम बदकिस्मती से हमारे सियासतदान सबक नहीं सीखते। जिनके हाथों ये जो है जेलों में जाते हैं, फिर उन्हीं के साथ सुलह करते हैं और फिर उन्हीं के साथ मिलके इक़्तिदार जो है उसको एंजॉय करते हैं। तो ये पता नहीं पाकिस्तान में जो दायरों का सफ़र है ये कब ख़त्म होगा, कब एक सियासी जमात टारगेट बनेगी, दूसरी सियासी जमातें उससे फ़ायदा उठाएंगी। ये अमल बंद होना चाहिए। पाकिस्तान में एक स्मूथ तरीके से जमहूरी अमल को आगे बढ़ना चाहिए और जो वज़राए आज़म निशाना बनते हैं ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। लेकिन उसके लिए सियासतदानों को सबक सीखना होगा, सियासतदानों को मुत्तहिद होना होगा और सियासतदानों को अवाम की खिदमत करनी होगी, अवाम में अपने आप को मजबूत करना होगा। अपनी जमातों को जो लिमिटेड कंपनियों की तरह चलाया जाता है इसको जमहूरी तौर पर ऑर्गेनाइज करना होगा, लोगों को की बात सुननी होगी, जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, जो लोगों की ज़रूरियात हैं, जो लोगों के मुतालबात हैं, उन पर कान धरना होगा और जमहूरियत को हकीकी मानों में मजबूत करना होगा, उसको ग्रास रूट लेवल पे लेके जाना होगा। इसके बगैर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। कभी एक को सज़ा होगी, वो बाहर आएगा, फिर किसी दूसरे को सज़ा हो जाएगी, तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान अब इन तजर्बात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जिसने कुछ गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो सज़ा सियासी बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए, सियासी मकासद हासिल करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो कानून का ड्यू प्रोसेस है उसको इख्तियार किया जाना चाहिए। तो ये जो सज़ा सुनाई गई है, मुझे नहीं लगता कि आगे चल के अदालतों के अंदर, आला अदालतों के अंदर ये बरकरार रह पाएगी, लेकिन उतने अरसे में इमरान खान साहब को जेल भी काटनी पड़ेगी और उनकी पार्टी जिन मुश्किलात से दो चार है, उनकी मुश्किलात के अंदर जो है वो लगता ही है कि इजाफा जो है आने वाले वक्त में होगा। फ़िलहाल 9 मई की वजह से तहरीक इंसाफ के लिए जो बंद दरवाजे हैं वो फ़िलहाल खुलते हुए फौरी तौर पर नज़र नहीं आते। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।